हेलो नमस्कार बच्चों। हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे मेघ आए कविता। मेघ आए कविता जो है वो आपकी 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित है, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा रचित है। तो पहले हम आपको थोड़ा सा सर्वेश्वर दयाल जी के बारे में बताते हैं कि सर्वेश्वर दयाल जी का जन्म कब कहाँ हुआ और कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा उन्होंने ली। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी आधुनिक युग के प्रतिभाशाली कवि थे। उनकी कविताओं के अंदर जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण हुआ है। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था और उनकी आरंभिक जो शिक्षा थी वो भी वहीं पर हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की परीक्षा पास की और सबसे पहले तो उन्होंने अध्यापन के रूप में कार्य किया। बाद में वे आकाशवाणी में नियुक्त हुए और कुछ समय के लिए उन्होंने दिनमान पत्र का भी उप संपादक के रूप में कार्यभार संभाला और पराग पत्रिका का भी संपादन उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक किया। 24 सितंबर 1983 को दयाल जी का निधन हो गया। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। काव्य संग्रह उनके काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, एक सूनी नाव आदि उनके काव्य संग्रह हैं। उनके उपन्यास उड़े हुए रंग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल और उनका कहानी संग्रह अंधेरे पर अंधेरा और उनके 2 नाटक भी मुझे याद हैं, लाख की नाक और बकरी, उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। उनकी भाषा जो है वो बहुत ही सरल, सहज और भावानुकूल है और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। और उनके काव्य के अंदर तीखे व्यंग भी प्रभावशाली बन पड़े हैं। कई जगह पर उन्होंने तीखे व्यंग किए हैं। तो चलो अब हम करते हैं कविता मेघ आए। पूरी कविता के अंदर मानवीकरण अलंकार का तो प्रयोग हुआ ही हुआ है और साथ में उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार का भी और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग इन्होंने किया है इस कविता के अंदर। और बहुत ही लयात्मक कविता है। आप पढ़ोगे और बिल्कुल इसको ऐसे सोचना कि जैसे बादल आते हैं, बारिश आने से पहले का जो मौसम होता है आप उसको महसूस करेंगे। तो चलो हम कविता करते हैं। मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। तो देखो इस पहरे के अंदर कवि क्या कह रहे हैं कि बादल हैं वो बड़े बन-ठन कर आ गए हैं, हवा है उनके आगे नाचती गाती चली आ रही है और हवा के कारण दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे हैं। दरवाजे खिड़कियां जब खुल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे गांव के लोग अपने शहर के मेहमान को देखने के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां खोल रहे हैं, कि जैसे गांव के अंदर कोई शहर का मेहमान आया हो। तो मेघ आए बड़े बन-ठन के, बादल हैं वो बहुत ही बन-ठन के सज धज के संवर कर आ गए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली और उन बादलों के आगे आगे, बयार यानी हवा, उन बादलों के आगे आगे नाचती गाती हुई हवा चली आ रही है और उस हवा के कारण दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। प्रत्येक गली के प्रत्येक घर के दरवाजे खुल गए हैं उस हवा के कारण। और वो खुले हुए दरवाजे कैसे लग रहे हैं? पाहुन जो आए हों गाँव के शहर में, जो मेहमान जो हैं, पाहुन मेहमान कि जैसे शहर के मेहमान गांव के अंदर आ गए हैं और उनको देखने के लिए मानो गांव के जो पाहुन जो आए, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है कि पाहुन जो हैं, मेहमान जो हैं, शहर के जो मेहमान हैं वो गांव के अंदर आ गए हैं और उनको देखने के लिए लोगों ने अपने दरवाजे खिड़कियां खोल लिए हैं और मेघ जो हैं वो बड़े बन-ठन के सज धज के संवर के आ गए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाएं, और पेड़ जो हैं वो हवा के कारण
कभी ऊपर हो रहे हैं तो कभी नीचे हो रहे हैं, और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे बादलों का स्वागत करने के लिए अपनी गर्दन को झुका रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और आंधी, जब बादलों के आने से पहले जो आंधी आती है उसके आगे आगे जिस प्रकार से धूल उठ रही है, बादलों के आने से पहले आंधी आती है और आंधी में धूल जैसे भागती नज़र आती है, तो उसी पर वो कैसी लग रही है, जैसे जब कोई गांव में मेहमान आता है और उसको बाहर, गांव के बाहर ही कोई बूढ़ी औरत देख लेती है, तो वो उसका संदेशा देने के लिए, उसके जिस घर में वो जाता है उस घर में संदेशा देने के लिए उससे पहले ही आगे आगे भागी जाती है। तो कैसी लग रही है, जैसे पेड़ झुक झाँकने लगे हैं गर्दन उचकाए, मेहमान के, बादलों रूपी मेहमान के मेहमान का सम्मान करने के लिए पेड़ अपनी गर्दन झुका रहे हैं, और आंधी है उसके आगे धूल भागती हुई ऐसी लग रही है जैसे कोई बूढ़ी औरत अपना घाघरा उठाकर भागी चली जा रही है उनके संदेशा देने के लिए कि आपके घर मेहमान आ रहे हैं। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, और नदी जो है वो अपना घूंघट, गांव की औरतें कि भाई जब कोई मेहमान आता है तो गांव की औरतें उसे बाहर देखती हैं तो तिरछी नज़र से अपना घूंघट उठाकर, अपने घूंघट को थोड़ा सा सरकाकर तिरछी नज़र से उस मेहमान को देखने लगती हैं। तो नदी उसी प्रकार लग रही है, नदी ठिठक गई है मेहमान को देखने के लिए, जैसे नदी रुक गई है, नदी रूपी नायिका रूपी नदी रुक गई है और उसको देखने के लिए अपने घूंघट को थोड़ा सा सरकाकर तिरछी नज़र से उसे देख रही है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, बादल जो हैं वो बड़े बन ठन के सवर के सज धज कर आ गए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, और बूढ़ा जो पीपल है उसने जैसे बादलों का स्वागत करने के लिए उसकी आरती उतारी है, उसका स्वागत किया है कि जब कोई मेहमान आता है तो घर का जो बड़ा आदमी होता है वो मेहमान का स्वागत करता है और उसकी आरती उतारता है। उसी प्रकार से बूढ़ा पीपल ऐसा लग रहा है जैसे उसने उसकी आरती उतार ली और उन्हें कह रहे हैं कि बड़े दिनों के बाद आपने हमारी सुध ली, बड़े दिनों के बाद आपको हमारी याद आई है। बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की, और जो लता है वो बहुत ही व्याकुल होकर उसे उल्हाना दे रही है। लता रूपी नायिका उसे उल्हाना दे रही है, जैसे लता रूपी नायिका अपने मेहमान को या अपने पति को जो उल्हाना दे रही है, विरहिणी नायिका अपने नायक को उल्हाना देती है कि बड़े दिनों के बाद आए हो, कि आपको तो हमारी याद ही नहीं आई, इतने दिनों के बाद आपको हमारी याद आई है। तो जो लता है, जो बेल है, वो पानी से प्यासी है और बादलों को उल्हाना दे रही है कि बड़े दिनों के बाद आपने हमारी सूध ली है, आपको हमारी याद आई है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, और खुश हुआ तालाब, ऐसा लग रहा है जैसे मेहमान का स्वागत करने के लिए, मेहमान के पैर धोने के लिए परात को पानी से भरकर लाया हो। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, बादल जो हैं वो बड़े बन ठन के सज धज के और सवर के आ गए हैं कि तालाब बादलों को देखकर इतना खुश हो गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे मेहमान के पैर धोने के लिए परात पानी भरकर लाई गई हो। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षितिज अटारी, क्षितिज क्या होता है कि जब हम कहीं खुले में खड़े होते हैं और हम दूर, कवि कह रहे हैं कि क्षितिज जो है, क्षितिज के ऊपर, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, कि दूर क्षितिज के अंदर जैसे बिजली चमकती हुई नज़र आ रही है। दूर क्षितिज के ऊपर बिजली चमकती नज़र आ रही है। समा करो गांठ खुल गई अब भरम की, और वो उसे कह रही है कि हमें क्षमा करना,
अतिथि से बातें करते हुए लोग जो है वो अटारी पर खड़े हो गए हैं, जमा हो गए हैं और उनसे जैसे कह रहे हैं कि हमारा जो भरम था वो ख़त्म हो गया है, हमारा भरम टूट गया है, कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे आप आओगे ही नहीं, आप हमारे पास कभी आओगे ही नहीं, लेकिन अब आप आ गए हो तो हमारा ये जो भरम है ये टूट गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के, और जब बारिश आती है तो ऐसा लग रहा है जैसे उनका सब्र का बांध टूट गया है, और आँखों से जब आंसू निकलने लगते हैं तो ऐसा लग रहा है जब जैसे बारिश आती है तो उनका जो सारा उनके अंदर उन्हें लग रहा था कि उनका कभी भी मिलन नहीं होगा आपस में, पति और पत्नी का उनका आपस में कभी मिलन नहीं होगा, लेकिन वो आ गए हैं पति पत्नी के रूप में। अब यहाँ पर दर्शाया गया है कि भाई जैसे नायक और नायिका आपस में मिल गए हैं, उन्हें लग रहा था कि वो कभी भी नहीं मिलेंगे, लेकिन बादल जो हैं, बादल रूपी नायक आ गया है और उनका मिलन हो गया है कि जब बारिश आती है तो जैसे उनका सारा सब्र का बांध टूट जाता है और वे मिलकर खुश हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलकर अपने गले शिकवे दूर कर लेते हैं।